देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन मोशन के पार्ट 1 के क्वेश्चन कराए थे। अपन लोग इस वीडियो में भी स्ट्रेट लाइन मोशन के पार्ट 2 के क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन आपको पहले स्क्रीन पर देखने हैं, पॉज करके सेल्फ में क्वेश्चन लगाने हैं। जब ये क्वेश्चन आप पर नहीं लगे उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। समझ आ रही बात? तो ये तुम्हें प्रोसेस करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, a horizontal bridge is built across a river. और क्वेश्चन, a student standing on the bridge throw a small ball vertically upward with velocity 4 meter per second. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface. तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक मैंगो मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। तो मैं डायरेक्ट में शॉर्ट ट्रिक वाला बताऊंगा। कौन सा बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक वाला। तो देखिए, ये एक ब्रिज है, ध्यान से देखिए क्या है ये ब्रिज। यहां से हमने बॉल को वर्टिकली थ्रो किया, ये बॉल ऊपर जाएगी, फिर कैसे आएगी? नीचे। तो यहाँ वाटर पे क्या करेगी? हिट करेगी नीचे वाटर सरफेस। तो ये वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम पीरियड दे रखा है, फ्लैट ऑफ टाइम, टोटल फ्लैट टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। कितना सेकेंड? इसमें बॉल ऊपर भी जाएगी, फिर कैसे आएगी? नीचे भी आएगी। तो इसमें अपन लोगों को स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन लगानी है, बट कौन सी फॉर्म वाली? वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? याद रखना, मोशन अंडर ग्रेविटी में स्ट्रेट लाइन मोशन की जो वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन होती है वो शॉर्ट ट्रिक का काम करती है। किसका काम करती है? शॉर्ट ट्रिक का। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी उसका तो लेना है पॉजिटिव साइन, और जो डाउनवर्ड में होगी उसका लेना है नेगेटिव साइन। बस हमारी है, जो ऊपर की ओर होंगी वो कैसी? पॉजिटिव, और जो नीचे की ओर होंगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव। अब देखिए, ये हाइट होगी h, ये पूछिए, बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट या सेकंड? बताओ। h सेकंड। कौन सी लगेगी? सेकंड। क्या होती है सेकंड इक्वेशन? है वो s वेक्टर इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे t है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब देखो, ऐसे इधर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? नीचे की ओर। प्लस क्या लेंगे? माइनस का। माइनस का। यू किसका लेंगे? बोलो कितने? प्लस का। टी कितना लेंगे? 4 सेकेंड जर्नी का। ए किधर है? नीचे की ओर। जी तो हमेशा किधर होता है? ऑलवेज डाउनवर्ड। इसकी वैल्यू कितनी लेंगे? प्लस के 10 के माइनस के 10? माइनस के 10। ठीक। टी की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक, नहीं, टी की वैल्यू कितनी है? दे रखी है ना टी की वैल्यू 4। तो दो माइनस एच इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना हो गया? 60, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 60 इंटू 5 80। सोल्व करोगे माइनस के 54 कट गया। तो एच और क्या आ जाएगा? 54 नहीं 64। कितना? 64। 80 में से 16 गया तो क्या बचेगा? 64। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जैसे लोग नॉर्मल मेथड से कराते हैं, ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं, फिर नीचे आने का टाइम निकालते हैं, फिर T1 प्लस T2 क्या करते हैं? 4 सेकेंड। हमें वो सब कुछ नहीं करना, हमें स्ट्रेट लाइन मोशन की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वेक्टर फॉर्म। समझ आ गया? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इससे बहुत आसान से ये क्वेश्चन एक ही इक्वेशन से हो जाता है। कितने इक्वेशन थे? एक इक्वेशन थे। तो वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना। क्वेश्चन देखिए, the ratio of distance traveled by freely falling body in the first second, third second, fourth second। तो एक मैंने गैलीलियो ऑड नंबर लॉ बताया था। कौन सा लॉ? गैलीलियो ऑड नंबर लॉ। ठीक, तो इसमें मैंने बताया था अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में। कौन से टाइम इंटरवल में? इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो ऑड नंबर में आती है। किस नंबर में आती है? ऑड नंबर में। S1 रेशियो S2 रेशियो S3 1 रेशियो 3 रेशियो 5। बस टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? अगर अपन लोग सेकंड की बात कर रहे हैं तो एक एक सेकंड की टाइम इंटरवल है। कितने सेकंड के? एक एक सेकंड के। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड। तो इसका कौन सा आंसर सही है? देखिए,
सी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िए। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity of 20 meter per second from the top of tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. मतलब यू दे रखा है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, बी कितना दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड। हाइट पूछी है, क्या पूछी है हाइट। तो थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, कौन सी इक्वेशन लगा देंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को क्या होती है मॉड वी स्क्वायर मॉड यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। बेटर फॉर्म लगाइए, कौन सी लगाई है बेटर फॉर्म। तो बॉल को हमने क्या किया है वर्टिकली डाउनवर्ड भेजा है, तो मॉड लगाए स्क्वायर लगाए, चलो पॉजिटिव रखा जाएगा। तो 80 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू कितना माइनस के टाइम नीचे की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ है नीचे की ओर माइनस के एच। तो ये आ जाएगा 20 एच, कितना आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6400 माइनस 400, सॉल्व कर लो 60 20 एच, एच बराबर कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। कौन सी इक्वेशन आनी है तुम्हें थर्ड, कौन सी इक्वेशन थर्ड, कौन सा ऑप्शन सही बी ऑप्शन सही। हाँ 300 बिल्कुल सही, गुड। ये भी देखो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक बॉल को ड्रॉप किया है, फर्स्ट 5 सेकंड में H1, नेक्स्ट 5 सेकंड में H2 और नेक्स्ट 5 सेकंड में H3। तो क्या ये इक्वल टाइम इंटरवल नहीं है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। क्या इसमें गैलीलियो और नंबर लॉ की ट्रिक लगेगी लगेगी। तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमें डिस्टेंस H1 H2 और H3 दे रखी है। तो वैसे तो अपन लोग ये याद करते हैं रेशियो, बट इसको ऐसे भी याद कर लिया करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H1/1 H2/3। ये कौन सी ट्रिक है गैलीलियो और नंबर लॉ, ये मैंने प्रॉपर क्लास नोट्स में कराई है। किसमें कराई है क्लास नोट्स में कराई है ना, इंपोर्टेंट है। 135 135। अगला क्वेश्चन, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन द वेलोसिटी विद व्हिच, अरे यार ये तो क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें यू दे रखा है कितना 20 मीटर, अच्छा एच है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू नहीं है एच। तो एक हमने बॉल को ड्रॉप किया है, तो हाँ एच किसमें प्लस में कि माइनस में, बिल्कुल सही कह रहे हैं माइनस में। ठीक है, तो एज्यूमिंग जी कितना है -10 द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, हाँ रेस्ट से छोड़ा है, किससे छोड़ा है रेस्ट से, तो यू क्या हो जाएगा 0। तो वी निकालना है, तो वी बराबर वी नहीं, कौन सी इक्वेशन एस बराबर यूटी, वो भी लगेगी। कौन सा क्या पूछा है वेलोसिटी पूछी है, थर्ड इक्वेशन लगेगी, कौन सी इक्वेशन लगेगी थर्ड। अरे यू पता है ए पता है एच पता है, कौन सी इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन लगाओ। नहीं मॉड वी स्क्वायर बेटर फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटर फॉर्म। तो वी पूछा ही है, यू 0 हो गया, ए की वैल्यू कितनी -10 कितनी, और एच की वैल्यू -20 माइनस के क्या, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किधर हुआ है नीचे की ओर। हम साइन को नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए साइन को हम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -400, तो वी बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल लुल क्वेश्चन था, बट फिर मैंने साइन के साथ किया है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं खत्म कर सकते ना। क्वेश्चन, a ball is dropped from a high-rise platform at t equals to 0 starting from west। एक बॉल को छोड़ दिया है, 6 सेकंड के बाद देखो बॉल छोड़ी गई है, देखो
और दोनों वाले नहीं 28 सेकंड बाद मिल रही है, तो 100% सेकंड वाली जो बॉल छोड़ी नहीं गई होगी उसको एक डाउनवर्ड वेलोसिटी दी गई होगी, तभी तो मीट कर पाएगी। अगर तुम पहली बॉल को ड्रॉप कर दो 6 सेकंड के बाद अगर कोई दूसरी बॉल को ड्रॉप करोगे तो वो कभी मीट ही नहीं हो पाएगी, ड्रॉप करोगे तो दूसरी बॉल को तुम लोग क्या करेंगे, स्पीड देंगे, क्या देंगे, स्पीड। दोनों में कॉमन क्या है, डिस्टेंस, मीटिंग डिस्टेंस। कौन डिस्टेंस, मीटिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन लोग ये पहली वाली बॉल कितने सेकंड चलेगी, 18 सेकंड, और दूसरी वाली बॉल कितने सेकंड चलेगी, 12 सेकंड। कितने सेकंड, 12 सेकंड। तो देखो H1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, H2 मीटिंग पॉइंट पर, H1 इक्वल टू क्या रहेगा, H2, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा U1 T1 प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू U2 T प्लस हाफ AT2 स्क्वायर। कर दिया। अब देखिए, अब पहली वाली बॉल रेस से छोड़ी है, कितनी छोड़ी है, रेस से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ। अब देखो ए क्या है यहाँ पे, माइनस की 10, टी की वैल्यू, T1 की वैल्यू कितनी है, देखो 18, कितनी है, 18 का स्क्वायर इक्वल टू U2 तो हमें निकाल लेंगे, U2 को निकालना है। T2 की वैल्यू कितनी है, 18 सेकंड तो पहली चलेगी, तो दूसरी बार कितनी चलेगी, 12 सेकंड प्लस जी किधर नीचे की ओर माइनस की 10 इंटू 12 स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, U2 की। सॉल्व करते हैं, तुम लोग सॉल्व कर लो, आंसर निकालो इसका, चलो आंसर निकालो, बताओ क्या है, 75 मीटर पर सेकंड। ओके, तो तुम लोग सब लोग इसको सॉल्व करोगे तो U2 की वैल्यू क्या जाएगी, 75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर लेगा, साइन के साथ किया मैंने, किसके साथ किया, ये प्रॉपर साइन के साथ। इसे देखो यह माइनस है, यहां पे इसमें से ये माइनस होगा, ड्रॉप किया है तो U भी तो माइनस का ही होगा, नीचे ड्रॉप किया ना, तो U भी किसका होगा, माइनस का, याद रखना। तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये रखना हमने U माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने नीचे फेंका है तो U किसका होगा, नेगेटिव होगा, यह साइन रखा, याद रखना। ठीक, तो क्या आंसर आएगा इसका, 75 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लें इसको, माइनस सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन, ये वो लॉजिकल क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द फर्स्ट क्वेश्चन को, इफ द डिस्टेंस कवर्ड फर्स्ट 10 सेकंड S1 और नेक्स्ट 20 सेकंड इन S2, मतलब 10 सेकंड में कितना चल रहा है, S1 कितना चल रहा है, S1। तो फर्स्ट 20 सेकंड में, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में क्या चल रहा है, S2। हमें S2 फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, S2। तो क्यों ना हम इस 20 को 10 में डिवाइड कर लें, कर लिया, तो ये S1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3S1। गैलीलियो और नंबर लो, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ये S1 चलेगा तो ये कितना चलेगा, अगले टाइम इंटरवल में 3S1। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, 4S1। क्या हो जाएगा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, कर लेना। गैलीलियो और नंबर लॉ फिक्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कितना हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछा है। तो अगर कहीं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट, तो मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बताए थे। क्या बताए थे, एवरेज वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v प्लस u अपॉन 2 इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, सॉरी v प्लस u बाई 2 था। डिस्प्लेसमेंट का क्या था, मैंने क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट का नोट्स में, v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम, क्योंकि ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इधर क्रॉस में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये दे रखा है।
तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना 135, क्या दे रखा है 130, इसी फॉर्मूले लगाएंगे, इसी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रखा है 135, v कितना है 20, u कितना है 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम पूछा है, क्या पूछा है टाइम, तो ये आ जाएगा 135 30/2 15t, t इक्वल टू कितना सेकेंड 9 सेकेंड। हेलो समझ में आ जाएगा। तो अगर अपन उसको मैंगो मेथड से करते हैं तो पहले तुम्हें एक्सीलरेशन निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है एक्सीलरेशन। तो ये क्वेश्चन टाइम लेता, हमने क्या किया कि डायरेक्ट इक्वेशन लगाई ये वाली, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम। समझ में आ रहा है, तो याद रखना एवरी वेलोसिटी निकालते तो ऐसे v प्लस u बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट निकालते तो ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, the distance traveled by a particle starting from rest and moving with acceleration 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। nth सेकेंड में डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला लगाया था, याद है क्या लगाया था, u प्लस हाफ ए 2n माइनस एस एन बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो कौन से सेकेंड में पूछिए, u रेस्ट है, ए की वैल्यू माइनस के 10 नहीं दे रखी है, सॉरी दे रखी है, की वैल्यू दे रखी है 4/3, एन की वैल्यू कितनी, सॉल्व कर लो, सॉल्व करो 8/3 इंटू 6 इंटू 5 40 नहीं कुछ और हो गया क्या, नहीं 2/3 है ये, तो ये आ जाएगा 10/3, कितना आ जाएगा ये ऑप्शन, तो 2 से 4 2 टाइम्स और ये 5 आ जाएगा 5 इंटू 2 10। इस इक्वेशन को लगाना है बस, बिल्कुल कर देना, क्या आ जाएगा 10/3, ठीक है। ऑप्शन देखो, टू बॉडी, एक का मास इतना है, दूसरे का मास इतना है, आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर, एक को 16 मीटर से ड्रॉप किया है, एक को 25 मीटर से, मास डिफरेंट है। तो एक बात बताऊं, स्ट्रेट लाइन मोशन में मास का कोई रोल ही नहीं है, क्या किसी भी इक्वेशन में मास आया है तो मास को हम यहाँ पर थिंक भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो तुम्हें h1 दे रखी है कितनी 16 मीटर, h2 कितना दे रखा है 25 मीटर, द रेशियो टाइम टेकिंग टू रीच द ग्राउंड इज, टाइम पूछा, क्या पूछा है टाइम, तो तुम्हें पता होना चाहिए एस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बेटर फॉर्म कौन सी फॉर्म, तो नीचे की तरफ जाए तो माइनस एच, यू क्या है 0, यू क्या है 0 हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, तो टी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, टी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। जो टाइम है वो h के रूट के प्रोपोर्शनल है, जो टाइम है वो किसके प्रोपोर्शनल है h के रूट के प्रोपोर्शनल, तो t2 अच्छा t1 अपॉन t2 इक्वल टू अंडर रूट h1 अपॉन h2, तो अंडर रूट 16 अपॉन 25, 16 का रूट क्या होता है 4। देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और सब लोग देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height। देखो मान लो एक बॉल को यहां से फेंका और यहां तक जा रही है, ठीक है, यहां से फेंका, देखो और इसकी मैक्सिमम हाइट है, कौन सी हाइट है ये मैक्सिमम एच मैक्स। तो जब तुम इसको बॉल यहां से फेंका तो यहां पर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, जस्ट हाफ हाइट पर एच मैक्स बाई 2 पर, बट इसका तुम्हें यू नहीं दे रखा, इनिशियल वेलोसिटी नहीं रखी, तो इस क्वेश्चन को अपन लोग नीचे से अप्रोच नहीं कर पाएंगे, इसको अपन को थिंक करना पड़ेगा ऊपर से, कहां से
ऊपर से। तो जब तुम ऊपर से थिंक करोगे तो यहाँ पर यू क्या होगा, 0। जब वापस आ रहा होगा तो इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इससे, तो यहाँ पे कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये भी आगे कितनी होगी, एच मैक्स वाई, कौन सा हम लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h। पूछा क्या है, एच पूछिए, तो वी कितना हो गया 10 का स्क्वायर, यू कितना 0 2, जी की वैल्यू कितना -10, ये डिस्टेंस कितना -k, एच मैक्स बाई 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि अपन लोग ये तो बताइए कि डायरेक्शन के साथ साइन रखते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल, 10 एच मैक्स, तो एच मैक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। बताओ कितने मीटर, जबरदस्त क्वेश्चन था। इसको जो बच्चे नीचे से अप्रोच करेंगे वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसको हमें कहां से अप्रोच करना है, जब बॉल ऊपर से किधर आ रही होगी, नीचे की तरफ, ठीक। तो खुद ही थिंक करना है, कैसे करना है, खुद ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है वाला। ये जो सर्कस में जगलर्स होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसकी मैं तुम्हें कंडीशन दिखा दूंगा, उस कंडीशन को याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप की। ए मैन थ्रोज बॉल्स, और ध्यान से, balls with the same speed vertically upward one after the other at an interval of 2 seconds। मतलब हर 2 सेकंड में हम एक बॉल को कब लग रहा है, ऊपर की तरफ। What should be the speed of throw, मतलब अपन लोग कितनी स्पीड दे बॉल को, मोर देन 2 बॉल्स, मोर देन 2 बॉल्स का मतलब होता है एटलीस्ट कितनी बॉल, 3 बॉल्स। किसमें रहनी चाहिए, हवा में। हम कितनी स्पीड दें कि 3 बॉल किसमें रहे, हवा में। तो इसकी एक कंडीशन याद कर लो, जैसे कि हमें हवा में कितनी बॉल फेंकनी है, 3। तो जो पहली बॉल जो तुमने फेंकी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, कौन सा फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो तुम थर्ड बॉल फेंकोगे, जिस टाइम पे तुम फेंकोगे उस टाइम से ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज तुमने थर्ड बॉल फेंकी और उससे पहले फर्स्ट बॉल आ जाएगी तो 3 नहीं सकती वहां में। तो अपन लोग एक सिनेरियो बना लेते हैं 3 का, कितने का सिनेरियो, 3 का। तो देखो, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, जस्ट हम इसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस थर्ड बॉल को कब थ्रो कर रहे हैं, मान लो एट टी इक्वल टू, तो इसको करेंगे 0 सेकंड पर, पहली बॉल को ये लौट के आ रही है, टी इक्वल टू कितने सेकंड पर, 0 सेकंड पर। इसको थ्रो करेंगे कब, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर। इसको कब करेंगे, टी इक्वल टू 4 सेकंड पर। तो पहली वाली बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो थर्ड बॉल जो फेंकी जा रही है उसके टाइम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ऊपर हवा में रहेगी वो। तो इसकी कंडीशन याद कर लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल, कौन सी बॉल, फर्स्ट बॉल, इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ थर्ड ball, time of third ball when it is through, when it is through। याद रखो, अगर मान लो तुम्हें 4 बॉल रखनी है तो यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम ऑफ फोर्थ बॉल, टाइम ऑफ जो उसको थ्रो किया गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन को वैसे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी याद रहता है प्लेटल मोशन में, तो यहाँ पे थीटा कितना रखा है 90, तो डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं 2u अपॉन जी। बट अपन लोग स्ट्रेट लाइन मोशन से भी निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, मैं अलग से निकाल दिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक बॉल को यहाँ से फेंका यू स्पीड से, कितनी स्पीड से, यू, तो अगेन यहाँ पे यू से आ जाएगी वापस उसी जगह पर। तो टाइम कितना लगा, कितना लगा,
वेलोसिटी कितनी होगी डाउनवर्ड। फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, क्योंकि मोशन में ग्रेविटी में कौन सी फॉर्म रहती है, वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर देखो किधर नीचे की ओर, प्लस के माइनस के, माइनस के किसके, माइनस के, यू किधर प्लस के माइनस के, प्लस के, ठीक, ए प्लस का कि माइनस का, माइनस का, ठीक। जी टी इधर आ जाएगा, टू यू पहुंच जाएगा, यू तक पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा जी टी इक्वल टू टू यू, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू यू अपॉन जी। हम इस मेथड से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे इसको याद कर लेते हैं, पूरे टाइम मोशन में फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। जिसको ये याद है वो ऐसे समझ सकता है, बट अपन लोग नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट वॉल क्या होगी, टू यू अपॉन जी। यू इज द स्पीड, यू क्या है, स्पीड, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट वॉल क्या होगी, टू यू अपॉन जी। ये किससे ज्यादा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं। अगर इक्वल लगाओगे तो ये हाथ में बॉल होगी, क्या होगी, हाथ में, ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड बॉल कितने टाइम में फेंकी जाएगी, पहली बॉल 0 सेकंड पर, दूसरी बॉल 2 सेकंड पर, तीसरी सेकंड कौन सी बॉल कितने सेकंड पर, थर्ड 4 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, तो 0 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड। तब तक ये पहली वाली बॉल हाथ में नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, हाथ में नहीं आनी चाहिए। तो पहली बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट किससे ज्यादा होना चाहिए, 4 सेकंड, किससे ज्यादा होना चाहिए, 4 सेकंड से, तो ग्रेटर देन 4, सुना है। तो u ग्रेटर देन 4g/2, u ग्रेटर देन g की वैल्यू कितनी होगी 9.8 अपॉन 2, तो u ग्रेटर देन 19.6। तो क्या कंडीशन बनी कि जो बॉल की स्पीड होनी चाहिए, पहली वाली बॉल की जो स्पीड होनी चाहिए वो 19.6 मीटर पर सेकंड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है, तभी क्या है पॉसिबल। मान लो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हमें एटलीस्ट 4 बॉल हवा में रखनी है, कितनी बॉल रखनी है, 4 बॉल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट बॉल शुड बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फोर्थ बॉल व्हेन इट इज थ्रो। तो फोर्थ बॉल कितने सेकंड में फेंकी जाएगी, 6वीं सेकंड पर, कौन सेकंड पर, तो यहाँ पे क्या डाल लेंगे 6, क्या डाल लेंगे 6, तो स्पीड आ जाएगी। और उस स्पीड से जब बॉल को फेंकता है तो कितनी बॉल हवा में पॉसिबल हो जाएगी, 4। तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब कितनी बॉल तुम हवा में कर सकते हो, उसकी कंडीशन निकाल सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी की, सुना गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन देखो, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड। ये भी अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। अपन लोगों ने u स्पीड से बॉल को फेंका, ऊपर गई होगी, फिर कैसे आई होगी वापिस, तो लास्ट t सेकेंड में मान लो ये डिस्टेंस है। क्या इसको निकालना इतना आसान है, नहीं, इसको निकालना आसान नहीं है, बट जब बॉल आ रही होगी इसको निकालना आसान है, इसको निकालना आसान है। ये डिस्टेंस जब वो वापस आ रही होगी तब टी टाइम में डिस्टेंस निकालना क्या है, आसान। ये दो डिस्टेंस आपस में कैसे होगी, इक्वल। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यू क्या हो गया जी, एस बराबर यू टी प्लस, चूंकि एच नीचे की ओर है तो माइनस के एच, बेटर फॉर्म लगाते हैं, कौन सी फॉर्म, यू क्या हो गया 0, ए की वैल्यू क्या माइनस जी, टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एच बराबर क्या आ गया हाफ जी डी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, हाफ जी डी स्क्वायर। अगर इस अप्रोच से जाओगे तो ही क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज इस वाली अप्रोच से जाओगे तो कैसा है, टफ क्वेश्चन। तो ये हमने जो कराया कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से करा दिया, ठीक है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन हमें इसी तरीके से अप्रोच करने हैं। हमें लास्ट के टी सेकेंड में नहीं निकालना होता, हमें जब ऊपर से नीचे आ रही होती है तो फर्स्ट टी सेकेंड में जब वो गिरेगी तब डिस्टेंस निकाल देगी, वो ऑटोमेटिक किसके इक्वल होगी, इन डिस्टेंस के इक्वल होगी, ठीक है। इतनी करना। अरे क्वेश्चन देखिए सब लोग,
ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यही तो वही क्वेश्चन है अभी किया था ना, तो इसका आंसर क्या है था अभी जस्ट इससे पहले 10 मीटर। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन है। A car moving with a speed of, चलो बोलो, 40 किलोमीटर पर आवर can be stopped by applying brakes after at least 2 meter if the same car, कौन सी कार, moving with speed 80, what is the minimum stopping distance। देखो सेम कार है तो ब्रेक भी सेम होंगे, ब्रेक सेम होंगे तो डायरेक्शन भी सेम होगा, मतलब एक्सीलरेशन की नेगेटिव वैल्यू होगी दोनों के लिए क्या होगी, सेम। जब दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा, तो मैंने नोट्स में एक ट्रिक लगाई थी, तो उनका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है, कौन सी डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसका रेशियो उनकी इनिशियल जो वेलोसिटी होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। कैसे होता है, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना ट्रिक के फॉर्म में, अगर ब्रेक सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो देखो S1 कितना रखा है, S1 रखा है 2, H2 पूछा है 40 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, सॉल्व करो 2/H2 तो हो जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, H2 क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 मीटर कर लोगे। हाँ, इसका एक मैंगो मेथड भी है। मैंगो मेथड कैसे करेंगे, अपन लोग थर्ड इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, v² बराबर u² प्लस 2as, इससे भी जा सकते हैं, ये लगाएंगे, यहाँ v की वैल्यू 0 हो जाएगी, u की वैल्यू पुट कर देंगे, s की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकाल लेंगे, a, क्या निकाल लेंगे, a, फिर अगेन लगा देंगे इक्वेशन 2as अगेन, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू जो चेंज हो जाएगी वो मान लो u1 लिख दें, तो S1 अलग से निकल के आ जाएगा, यहां से a की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे पुट, बट इसमें टाइम लगेगा, ये याद कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्मली, तो u कितना है 0, v कितना हो गया 144 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, करिए चेंज करो, देखो सही है। आगे क्या पूछा है, t इक्वल्स टू कितने सेकंड, 20 सेकंड, इट कवर्स डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, अगर कहीं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो दो फॉर्मूले अलग से याद कर लो, एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस u/2 और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है v प्लस u/2 इंटू टाइम, क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे इसको, डिस्टेंस इक्वल टू v प्लस u/2 इंटू टाइम, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। कौन सा मेथड है, शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ दे रखा है, v की वैल्यू कितनी 40, u की वैल्यू 0/2, टाइम वैल्यू कितनी 20, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 400, क्योंकि 10 बार कितना आ जाएगा 400, समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, a body drop from a height h with initial velocity क्या है 0, starts the ground with velocity 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ड्रॉ कर दिया, तो इसकी हम हाइट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हाइट, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3² नेगेटिव में नीचे क्यों, u तो 0 ही, 2 ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा g की वैल्यू -10 और हाइट -h, नीचे की तरफ गई है -1, तो ये आ जाएगा 20h बराबर 9, h बराबर 9/20, कैसे निकाल ली। अब बॉल को हमने उसी हाइट से 4 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, उसी हाइट से, तो अब u कितना हो गया,
वी पूछा है, एच वही है कितनी 9/20। थर्ड इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो वी स्क्वायर पूछी है, यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अगर माइनस लगाओगे तब भी स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। 2 जी की वैल्यू कितनी -10, कितनी -10, एच की वैल्यू कितनी माइनस क्यों रखा, क्यों रखा माइनस का, क्योंकि एच किधर गया है नीचे की तरफ, तो प्लस का क्या आएगा माइनस का, माइनस का कोई बात नहीं, माइनस माइनस हो गया प्लस ऑटोमेटिक हो जाता है, बट फिर भी अपन लोग कॉन्सेप्ट के साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया +9, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25, तो वी बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, कर लोगे, पहले एक्स निकाल लेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाने के बाद फिर क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, द वाटर ड्रॉप, समझ पड़े, falls at regular interval from a tap 5 मीटर above, एक कोई टैप है, इससे वाटर ड्रॉप निकल रही है, क्या निकल रही है वाटर ड्रॉप, और कितना मीटर है 5 मीटर, कितने मीटर 5 मीटर, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग, कौन सी ड्रॉप लीविंग कर रही है थर्ड ड्रॉप, उस वक्त फर्स्ट ड्रॉप क्या कर सकती, क्या कहां पहुंच चुकी है ग्राउंड पे, मतलब फर्स्ट ड्रॉप पहुंच चुकी है ग्राउंड पे, यहां पहुंच चुकी है, बीच में कहीं सेकंड ड्रॉप होगी, थर्ड ड्रॉप क्या कर रही है लीव कर रही है थर्ड, तो समझ में आ रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, कौन सी ट्रिक, वेरी गुड, गैलीलियो और नंबर लो, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल है, क्या है इक्वल टाइम इंटरवल, जब भी इक्वल टाइम इंटरवल होते हैं तो मोशन बाय ग्रेविटी में गैलीलियो शॉर्टेज लगती है, इन्होंने क्या किया था कि ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी S1, और ये जो डिस्टेंस होगी ये 3S1 होगी, क्या होगी 3, मतलब ये x होगी तो ये क्या होगी 3x, मतलब ये अगर x होगी तो ये वाली कौन सी होगी, मैं ऊपर से फर्स्ट इंटरवल की अगर x होगी तो इस वाले इंटरवल की क्या होगी 3x, तो x + 3x क्या हो जाएगा 5, तो 4x बराबर 5, x बराबर आगे 1.25, तो सेकंड ड्रॉप है वो ऊपर से कितना नीचे होगी 1.25, बट कहां से पूछी है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से कितना होगी 5 में से 1.25 गया, ग्राउंड से, कहां से ग्राउंड से 3.75, है ना जबरदस्त क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को तुम गैलीलियो और नंबर की ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ए कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, ये अल्फा एक्सीलरेशन है, क्या है एक्सीलरेशन, फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सीलरेटेड, मतलब पहले एक्सीलरेट हुई, मैक्सिमम स्पीड पहुंची होगी, उसके बाद क्या होगा रिटार्डेशन होगा, क्या होगा रिटार्डेशन, तो उसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी कम होती जाएगी, तो फिर वो रेस्ट में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी रेस्ट में, तो मैं क्या करता हूं इसका ग्राफ बना देता हूं, क्या बनाता हूं ग्राफ, ग्राफ से बहुत अच्छा समझाएगा, इस सिचुएशन का ग्राफ बना दो, कौन सा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी 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 मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर क्या होगा रिटार्डेशन घटेगी घटेगी रेस्ट में आ जाएगी, तो ये जो स्लोप है एम वो क्या है अल्फा स्लोप, ये जो स्लोप है एम वो क्या है बीटा, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है एक्सीलरेशन, क्या रहता है एक्सीलरेशन, और ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कौन सी है बी मैक्स, कौन सी है बी मैक्स, और ये क्या है तुम्हारा टाइम, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है, इस ग्राफ को दिमाग में सेट करना है, तो जो बी मैक्स आता है मैंने डायरेक्ट इसका डेरिवेशन लगाया था, वो बोला था इसको याद कर लेगा, तो वी मैक्स क्या आता था इस सिचुएशन में अल्फा बीटा अपॉन, नहीं ये था क्या, क्या था इसमें, ये था अल्फा बीटा, सही दो है, अल्फा बीटा अपॉन
अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये दो। अब मान लो तुम भूल गए कि सर यही था नहीं था, बट डायमेंशन तो मीटर पर सेकंड आनी चाहिए यूनिट, तो इसकी आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी भी क्या आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम की क्या होती है सेकंड, कट गया, क्या आ गया मीटर पर सेकंड। डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कौन सा सही है, ठीक है। अल्फा बीटा पर अल्फा बीटा इंटू टाइम, ठीक है। मैंने एक चीज नोट्स में लिखाई थी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी इस सिचुएशन में, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपन लोग इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो एरिया होता है 1/2, हाइट, हाइट क्या आ गई वी मैक्स इंटू बेस, ठीक। वी मैक्स का फॉर्मूला तुमने याद कर ही लिया था, क्या था अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो टी क्या जाएगा टी स्क्वायर, क्या जाएगा। तो एस का फॉर्मूला भी अपन लोग चाहें तो याद कर लेना या निकाल लेना, जैसे मैंने अभी निकाला है। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर। भूल गए तो एरिया निकाल लेना, क्या निकाल लेना एरिया, वी मैक्स मत भूलना, क्या मत भूलना वी मैक्स, ठीक है। क्वेश्चन, the velocity of train increases uniformly from 20 किलोमीटर to 60 किलोमीटर, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट। डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेन ड्यूरिंग, अच्छा 4 आवर्स, यार ये तो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें शॉर्टकट लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम। v की वैल्यू कितनी है 60, u की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 2, टाइम कितना है 4, सॉल्व करो 80 मतलब 40 इंटू 4 160 आ जाएगा, क्या जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये तो तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक बहुत काम किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकेंड। तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसका फॉर्मूला होता है ये, याद होना चाहिए। और रेस से स्टार्ट हो रही है तो 0 1/a 2n-1, हमें s4 निकालना है, क्या निकालना है s4, 4 है तो 4 इंटू 2 8-1 क्या आ जाएगा 7, s3 निकालना है 3 इंटू 2 6-1 क्या आ जाएगा 5, कौन सा आंसर सही है 7/5। रेशियो पूछा है, क्या पूछा है रेशियो, ए से क्या आ जाएगा कट जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज। एक बॉडी को हमने क्या करा छोड़ दिया यहां से लास्ट के 2 सेकंड में, मान लो बॉडी ये ग्राउंड पर 30 सेकंड में पहुंच गई, कितने सेकंड में 30 सेकंड, तो यहां तक कितने सेकंड में पहुंचेगी t-2, ये हाइट हो गई h1, ये हाइट क्या हो गई h2। तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है h1 माइनस h2 कितना 40, ये तो हुआ टोटल हाइट चली h1, बट 2 सेकंड पहले तक कहां तक थी h2 तक, कहां तक h2 तक, तो क्या हो जाएगा h1 माइनस h2 इक्वल टू 40, इक्वल टू क्या 40। अब h1 निकाल लो h2 निकाल लो, कौन सी इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से, कौन सी होती है सेकंड इक्वेशन ut प्लस, ठीक है। तो ये u तो 0 ही है, u क्या है u, तो h1 आ जाएगा हाफ जी स्क्वायर, 0 ही वो आ जाएगा हाफ, आ गया। और दो उस इक्वेशन रखो, t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 40, g की वैल्यू 10 ले लो, तो g से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार,
2 का मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर माइनस 8 आ गया। तो यहां से अपन लोग फॉर्मूला बोल लो, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t इक्वल टू 8, माइनस में घुसा दो, -4 प्लस 4 इग्नोर हो गया क्या, देख लेना, इक्वल टू 4t, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो 4t इक्वल टू कुछ गड़बड़ है क्या, दो 4t इक्वल टू 12 आ जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, सही तो है, t इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड। इस t को पुट कर दो इक्वेशन नंबर किसमें है, फर्स्ट में h1, तो निकाल लो। और यहाँ पे 1/2 दो, ये करने के बाद मैं ऐसे कर देता हूँ, 1/2 g की वैल्यू कितनी 10, t की वैल्यू कितनी 3 स्क्वायर 5 इंटू 9 कितना आ गया 45। टाइम पूछता फिर आता और उसने h1 पूछी है, क्या पूछी है h1 पूरी हाइट पूछी है, तो कितना आ गया 45 मीटर, कितने मीटर आ गया 45 मीटर। क्वेश्चन देखो, ये तो भी किया था, फिर फॉल कर रही है 4th सेकेंड और कौन सेकेंड में 5th सेकेंड में, तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अरे अरे वही गैलीलियो नंबर लो, कौन सा लो 1 3 5 7 9, तो 4th सेकेंड में कितना 7 और 5th सेकेंड में कितना 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 7/9। ये ट्रिक तो यानी गैलीलियो और नंबर लो। अला ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया पढ़ो, ये क्वेश्चन है, a car is moving along a straight road with a uniform acceleration, it passes through 2 points P and Q, तो U दे रखा है कितना 40 किलोमीटर पर आवर, V कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं S, क्या मान लेते हैं S। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे, यहां पूछा है, यहां पर इसकी क्या पूछी है वेलोसिटी पूछी है, मतलब कोई वीडेस पूछा है। तो कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन लगा दो थर्ड इक्वेशन लगाने से एस आ जाएगा, या ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एस। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये मोशन ग्रेविटी नहीं है, रोड वाला है, कौन सा वाला है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो v हो जाएगा तुम्हारा 30 का स्क्वायर, ग्रेफ लिख दिया, ये 30 है ये 40 है, पहला वाला 30 है दूसरा वाला क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से आ जाएगा 2as इक्वल टू 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना होगा, काम का है, किसका ये काम का, तो एस क्या आ जाएगा ठीक। अब यहां पूछिए तो इसके बीच में ला दो मोशन की थर्ड इक्वेशन, इसके बीच में, तो वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2a, एस नहीं s/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 30 का स्क्वायर प्लस as की वैल्यू कितनी है 350, कितनी है 350, तो ये आ जाएगा 900 प्लस 350, सॉल्व कर लो, 9 3 कितने होते हैं, तो ये आ जाएगा 25, सॉल्व कर देना, तो 25 का 625 इंटू 2 2250, कौन सा ऑप्शन सही सी। तो इस तरीके से करेंगे, इसमें से एस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एस, ये यहां से क्लिक करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीति reached the metro station and found that accelerator was not working,
काम ही नहीं कर रहा था बेचारा, तो उसे खुद मेहनत करनी पड़ी। सी वाग अप स्टेशनरी एक्सीलेटर इन टाइम t1। वो मान लो डी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर ली, t1 टाइम में। तो प्रीति की स्पीड, किसकी स्पीड, प्रीति की, तो प्रीति की स्पीड हो जाएगी d अपॉन t1। ये प्रीति की स्पीड आ जाएगी वीपी। अब क्या हुआ, ऑन अदर डे इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, अगले दिन गई वो, तो वो तो रेस्ट में थी। कौन चल रहा था, एक्सीलरेटर। कौन चल रहा था, ये चल रहा था एक्सीलरेटर। तो उसने कितने टाइम में पहुंचा दिया इसको, t2 टाइम। अब ये तो रेस्ट में है, तो अब स्पीड जो निकलेगी वो किसकी निकलेगी, एक्सीलरेटर की। तो स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर d अपॉन t2, ठीक है। अब अगली आई द टाइम टेकन बाय द हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर विल बी। अब दोनों चल रहे हैं, अब ये दोनों चल रहे हैं, तो अब वी नेट स्पीड क्या हो जाएगी प्रीति की, वीपी प्लस वी ए। प्रीति की स्पीड थी वो डी अपॉन t1, डी अपॉन t2, कॉमन ले लो, डी क्या होगी, t1 t2, t1 प्लस t2 वी नेट। तो अब टाइम कितना लगेगा, तो डी टाइम निकाल लो, डी अपॉन वी नेट। जब डी अपॉन वी नेट की रखोगे तो t1 t2 अपॉन t1 t2 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर, तो t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। याद रखना ये डिवाइड में जाएगा तो ये कहा जाएगा ऊपर। अरे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी निकालते ना, तो वेलोसिटी का टर्म जब पुट करोगे, किसका टर्म पुट करोगे, वेलोसिटी का, तो t1 प्लस t2 का पहुंच जाएगा ऊपर। कौन सा ऑप्शन सही है, हो गया क्या, अरे ये गलत लिख दिया, सॉरी ये गलत है, केवल इस ज्यादा नहीं, ये वाला क्वेश्चन सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। हमने इस सेक्शन को सही सॉल्व नहीं किया, हमें यहां लिखना चाहिए था एलसीएम आ गया t1 t2 और ये आएगा t1 प्लस t2, अब हो जाएगा। तो अब ये तुम्हें नहीं करना था, ये नहीं करना। ऐसा कभी कभी जल्दबाजी में क्या हो जाता है, जब दिमाग की स्पीड ज्यादा होती है और लिखने की स्पीड कम हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी हो गया, हम धीमे करते हो जाता है। तो याद रखना दोनों में सिंक्रोनाइज होना चाहिए, लिखने में और माइंड का। जब सिंक होता है तभी गलतियां नहीं होती, ठीक है। जब माइंड आगे चला जाता है, पेन पीछे रह जाता है, तो वैसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा डी अपॉन t1 प्लस t2, t1 इंटू t2, तो डी से डी कैंसिल। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, A bus is moving with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड on a straight road. A scooter decides to overtake. एक बस जा रही है आगे, एक स्कूटर आ रहा है पीछे से, ठीक है। बस की स्पीड कितनी दे रखी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और स्कूटर की स्पीड निकालनी है, पता नहीं कितनी है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। और कितने टाइम में ये कैच कर लेता है, कैचिंग टाइम 100 सेकेंड। पहली बात, इस क्वेश्चन को थिंक कैसे करेंगे, उसमें दो लोग मोशन में है तो उसको करेंगे रिलेटिव मोशन से। कौन सा मोशन से, तो रिलेटिव मोशन में जो टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है, क्या नहीं है, तो हमें कोई भी इक्वेशन नहीं लिखनी, डायरेक्ट कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी रखी है 1 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, मैंने बता रखा है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। भूल जाओ कभी इस चीज को, उल कर बैठ जाया करो। हम इस पर उल कर बैठेंगे तो इसका वेलोसिटी वेक्टर
ये तो रेस्ट में दिखेगा हमें, उल्टा मिल जाएगा, उल्टा मिलेगा तो माइनस होगा, v माइनस क्या होगा, v माइनस। भूल गए तो उल्ट के बैठ जाएगा रिलेटिव मोशन में, किसी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ गए उल्टा करके, वेलोसिटी वेक्टर क्या करके उल्टा करके, तो v माइनस 10, t कितना है 100 सेकेंड 10, सॉल्व कर लो 20 मीटर पर सेकेंड। ये आखिरी क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, आता है ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स, किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ, किधर जा रही है, मान लो ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से। एक पैरट है, कौन है भाई साहब, पैरट, ये तुम्हारा एक पैरट है, वो किधर जा रहा है, साउथ की तरफ, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से, नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है इसमें। द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, ये रिलेटिव मोशन का है, बीच का डिस्टेंस कितना देगा, नहीं बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है, पैरट बिल्कुल इससे सटा हुआ है, पैरट इससे क्या बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल इसके ड्राइवर के बिल्कुल मुंह के सामने है, तो यहाँ पे पैरट नहीं है, ये यहाँ नहीं मानना, यहाँ मानना है। तो पैरट की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ट्रेन के सामने ही पैरट, तो टाइम क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस पर ट्रेन की लेंथ हो जाएगी वो कितनी है 150, सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, तो ऐड हो जाएंगे, भूल जाओ तो किसी एक में बैठ जाओ, वेक्टर को उल्टा करके दो, वेक्टर सम प्लस करेगा, क्या करेगा प्लस, तो अपोजिट में ऐड कर दो रिलेटिव के लिए, कितना सेकेंड 10 सेकेंड, कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कॉन्सेप्ट से कराए, ट्रिक से कराए, आप सभी क्वेश्चनों को अगर अच्छे लगे तो एक बार फिर देख सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, थैंक यू।